नाज़रीन, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि जंगजू तिल अवीव में दाखिल हुए हैं और एक बड़ा ऑपरेशन वहां पर सरअंजाम दिया है। पहली बार बारूदी ट्रक के साथ जंगजू तिल अवीव के अंदर घुस गए हैं और वहां पर धमाका हुआ है जिसमें जो इजरायली सेटलर्स हैं वो मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। इसी के साथ खबर ये सामने आ रही है कि इजरायली फौज लेबनान में दाखिल हो गई है। जी हां, एक से एक बढ़कर खबर सामने आ रही है। एक तरफ तिल अवीव में धमाका हुआ है, तिल अवीव में यह बड़ा ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया है, तो दूसरी तरफ इजरायली फौज लेबनान के अंदर दाखिल हुई है जहां पर हिजबुल्लाह से भरपूर लड़ाई हुई है और हिजबुल्लाह ने जबरदस्त मज़ामत करते हुए इजरायली फौजियों को वहां पर मारा है और बाकी जो इजरायली फौज दाखिल हुई थी वो फिर पीछे भागने पर मजबूर हो गई। इसके साथ साथ नाज़रीन, इजराइल के ऊपर साइबर हमला भी हुआ है, उनकी तमाम जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं वो निशाना बनी हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, खबर यह है कि इजरायली इकोनॉमी को $67 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इजरायली इकोनॉमी का पूरी तरह से भट्ठा बैठ गया है। इजराइल दिन ब दिन हर महाज पर जो है वो कोलैप्स की तरफ जा रहा है। आप अंदाजा करें, इन 11 महीनों की जंग में $67 बिलियन का नुकसान। आज ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, उसने बताया है हजारों उनके बिजनेसेस ठप हो चुके हैं और उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज दिवालिया हो चुकी हैं, उनकी पोर्ट्स जो है वो वीरान पड़ गई हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से तबाह होकर रह गई है। तो इस वक्त ये इसराइल में पूरा एक हंगामा मचा हुआ है। साथ अगर हम मुज़ाकरात की बात करें तो एंटनी ब्लिंकन इस वक्त इसराइल में मौजूद है और एंटनी ब्लिंकन की जानिब से खुद ये बयान सामने आ गया है। उसने कहा है कि अगर इस बार मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, इजरायली लीडरशिप के साथ मुलाकात करते हुए उसने कहा कि अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाओ, ये आखिरी चांस है। तो इस वक्त इसराइल में लाखों लोग निकले हुए हैं। नेतन्याहू को ट्रेटर कहा जा रहा है। इवन जो निगोशिएटिंग टीम गई थी उसने भी मीडिया पर आकर खुलकर कहा है कि नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ है जो मुज़ाकरात नहीं होने देना चाहता और अगर मुज़ाकरात ना हुए तो तैयार हो जाओ कि इसराइल की तबाही यकीनी है। और उन्होंने कहा कि हम बड़ी बहादुरी से मीडिया के ऊपर आकर सच बता रहे हैं कि सिर्फ एक शख्स इस वक्त मुज़ाकरात के राह में रुकावट है, वो है नेतन्याहू, और अगर मुज़ाकरात ना हुए तो फिर तैयार हो जाओ तबाही के लिए। हमास का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। हमास ने बता दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए जो प्रपोजल उनको दिया गया है उस पर एग्री हैं या नहीं। तो वो बहुत बड़ी खबर है कि जब हमास ने हाँ कर दिया या ना कर दी है तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि मुज़ाकरात हो रही हैं या नहीं हो रहे। तो ये डिसाइडिंग वीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आज ही क्लियर हो गई हैं कि क्या मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। ये भी आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं तिल अवीव, इसराइली दारुल हुकूमत, सबसे सिक्योर सिटी। वहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया है, बड़ा धमाका वहां पर रिपोर्ट हुआ है जिसमें इजरायली सेटलर्स की कैजुअलिटीज भी वहां पर हुई हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़ा ट्रक बारूदी मवाद जिसके अंदर भरा हुआ था वो ब्लास्ट हुआ है और उसके नतीजे में ये जो कैजुअलिटीज हुई हैं। 3 दिन पहले नाज़रीन ये रिपोर्ट हुआ था, हमने आपसे शेयर भी किया था कि इजरायली मीडिया के मुताबिक 2 जंगजू जो हैं वो इस वक्त तिल अवीव में दाखिल हो चुके हैं और वो एक बड़ा ऑपरेशन सर अंजाम देने जा रहे हैं। उनकी तलाश इस वक्त जारी है। तो मुमकिन यही है कि शायद यही वो जंगजू हों, यही वो ऑपरेशन हो जो उन्होंने सर अंजाम देना था। लेकिन इसमें एक फर्क नाज़रीन ये है, इस ट्रक का जो ड्राइवर जंगजू था उसकी उम्र थी 50 साल, लेकिन जो लास्ट टाइम 3 दिन पहले इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया था वो बताया था कि 2 यंग यानी कि जंगजू हैं, 2 नौजवान जंगजू बेसिकली हैं। तो ये तो 50 साल है, तो ये भी बहरहाल एक फर्क आ रहा है। लेकिन पता चल जाएगा कि ये उन्हीं 2 नौजवानों ने ऑपरेशन सर अंजाम दिया या वो कोई और ऑपरेशन जो है सर अंजाम देने जा रहे हैं। अच्छा, यहां पर नाज़रीन, इजरायली मीडिया के मुताबिक ये जो ब्लास्ट हुआ है ये उस जगह के ऊपर नहीं हुआ जहां पर ये ट्रक जा रहा था, यानी इस ट्रक की मंजिल कुछ और ही थी, इसने कहीं और जाकर टकराना था, लेकिन ये रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया। उसके नतीजे में भी कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन इजरायली मीडिया के मुताबिक इसकी मंजिल कोई और थी। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किस वजह से ये रास्ते में ही ब्लास्ट हुआ। जहां पर ब्लास्ट हुआ ये क्लियर है कि ये इसकी जगह नहीं थी। अच्छा, अब इसराइल में तिल अवीव में खासकर खौफ इसलिए बढ़ गया है कि ठीक है इस ट्रक की मंजिल वो नहीं थी जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ये तो बताएं कि ट्रक तिल अवीव में दाखिल कैसे हुआ। मतलब अगर हालत यहां पर आ गई है कि बारूदी ट्रक, मैं आपको बता सकता हूं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर आप सारे बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं हैं। अगर आप पावर के इस जो गैप है इसराइल और फलस्तीन के दरमियान
اور اسرائیل اور فلسطین کے اتحادیوں کے درمیان جو پاور گیپ ہے، اگر آپ اس بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہے تو آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ تل ابیب کے اندر ٹرک داخل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ہم دمشق کی بات نہیں کر رہے، ہم بیروت کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس وقت کس کی بات کر رہے ہیں؟ تل ابیب کی بات کر رہے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہاں پر خوف یہ بڑا ہے کہ اگر ہماری سیکیورٹی کی، ہماری انٹیلیجنس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ تل ابیب میں اتنا بڑا ٹرک بارودی مواد سے بھرا ہوا، کیونکہ جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے ارد گرد کی جو بلڈنگز ہیں وہ بھی پوری طرح سے ڈیمیج ہوئی ہیں، بہت بڑا بلاسٹ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا ٹرک اتنے بڑے بارودی مواد کے ساتھ اگر تل ابیب میں داخل ہو سکتا ہے تو اگلی بار وہ اس منزل تک بھی جا کر ٹکرا سکتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ منزل پر ٹکرائے یا نہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے اس میں بھی اسرائیلی مارے گئے ہیں، اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ تل ابیب میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مزید ایسی ہی جانکاری پانے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔